ओके, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले दोस्तों मैं आपका हार्दिक स्वागत अदा करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सक्सेना, मैं आपका आज का होस्ट हूं और आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जो आप लोगों ने अपना संडे के दिन अपना कीमती समय हमें दिया, ये जानने के लिए कि हमारी सेल्स टीम ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेकर आ रही है इस ऑनलाइन वेबिनार के जरिए। जो मैं चाहता हूं आप लोग इस बात से सहमत हो कि वाकई में हम सबकी लाइफ में कभी न कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे परिवार के फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के रूप में निकल के आने वाली है। दोस्तों, आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं एक नींद मल्टीपल अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने आने वाली हैं कि आपके लिए बहुत ही टफ डिसीजन हो जाएगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट की जाए, कौन सी अपॉर्चुनिटी छोड़ी जाए। बिकॉज सारी की सारी अपॉर्चुनिटी आर वन इन ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। बिकॉज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन अर्थ टू बाय इज अर्थ। जी हाँ दोस्तों, सही सुना हमने। प्लॉट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसने आज तक इंडिया में कभी भी डी ग्रो नहीं करा, नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक के ब्रीफ बैकग्राउंड से। दोस्तों, हमारी कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में हुई थी। अगले महीने हम लोग अपने 18 साल पूरे करने वाले हैं। पिछले 17.5 साल के लाइफ स्पैन में हम लोग इंडिया में 2.5 लाख कस्टमर को रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू। अगर हम अपने ऑफिस नेटवर्क की बात करें तो 2006 दिसंबर में मिस्टर हनी कटियाल ने एक 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से नोएडा सेक्टर 18 में इस कंपनी की शुरुआत की थी, सिर्फ 6 एम्प्लॉयज के साथ। आज ये कारवां बढ़ते हुए 30 ऑफिस तक एक्सपैंड हो चुका है नेशनली, अलॉन्ग विद इंटरनेशनल ब्रांचेस स्प्रेड अक्रॉस दुबई, सिंगापुर। अगर हम अपने ऑफिस एरिया की बात करें तो मोर देन 2.5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं विद मोर देन 3000 एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन बोर्ड। अगर हम अपने डेवलपर टाइप की बात करें तो यू नेम एनी डेवलपर विच कम्स टू योर माइंड, बी टाटा, गोदरेज, डीएलएफ, एमआर, एम3एम, शोभा, शाहपुरजी, अदानी, बिरला। वी आर वर्किंग विद मोर देन 250 इंडियाज लीडिंग डेवलपर across the country with more than 1000 projects including residential and commercial which we are selling. लास्ट ईयर हमारी ब्रांड वैल्यूएशन तकरीबन 2000 करोड़ की गई थी विद मोर देन 225 करोड़ वर्थ ऑफ टॉप लाइन टर्नओवर विच वी एज इन्वेस्टर क्लिनिक अचीव्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले 5 साल से लगातार इन्वेस्टर क्लिनिक हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो दोस्तों, ये हमारी कंपनी की एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मैंने अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी जर्नी शुरू की। अब आगे बढ़ते हैं। आपके माइंड में कोई भी सवाल अगर आता है तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने साथ में पेपर पेन लेके रखें। बिकॉज हम लोग मल्टीपल लोकेशन की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं और आप लोग अगर अपने नोट्स बना लेंगे तो ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो प्लीज कीप योर पेपर पेन हैंडी सो दैट यू कैन मेक योर ओन सेल्फ नोट्स। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हमें प्लॉट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखने वाला हूँ। स्टार्ट विथ, लैंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम सब जानते हैं, हमने आज तक कभी नहीं सुना कि लैंड की परचेज में कभी आपका पैसा डी ग्रो हुआ हो। लैंड एक ऐसा एसेट है जिसने हमेशा ग्रो करा है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, सप्लाई कम होती जा रही है, वैसे वैसे रेट बढ़ रहे हैं। लैंड की अगर हम कंपेयर करें बिल्ट प्रॉपर्टी से तो मेंटेनेंस की कॉस्ट रिलेटिवली कम होती है। ये एक ऐसा एसेट है जिसने आज तक पूरे वर्ल्ड में कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करा। एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज कंपेयर टू बिल्ट अप प्रॉपर्टी व्हेन वी बाय अ प्लॉट इज रिलेटिवली आल्सो ऑन द लोअर साइड। जैसे जैसे गवर्नमेंट आसपास के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, वैसे वैसे प्राइस एप्रिसिएशन आ रही है लैंड के प्राइसेस की अगर हम बात करें। प्लॉट की ट्रांजेक्शन के अंदर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी रिलेटिवली कम होती हैं एज कंपेयर टू बिल्ट अप प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्लॉट के साथ आती है वो है फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर जो लैंड की ट्रांजेक्शन में आता है। बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में हम अगर हम बात करें, आज आपने प्लॉट बाय कर लिया, 4 साल 5 साल के बाद आप प्लॉट को ट्रेड कर सकते हैं। प्लॉट के ऊपर मल्टीपल फ्लोर बना सकते हैं, ग्राउंड के ऊपर में, पार्किंग के ऊपर 3 फ्लोर 4 फ्लोर। आप चारों फ्लोर डिपेंडिंग ऑन द टाइटल ऑफ द प्लॉट, अगर वो फ्री होल्ड है तो उसको इंडिपेंडेंटली सेल कर सकते हैं जब भी आपकी रिक्वायरमेंट आए। अगर आपको रेंटल इनकम चाहिए तो रेंट आउट कर सकते हैं। तो प्लॉट के साथ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। पैसे की जब जरूरत पड़ी फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए, 1 फ्लोर बेच दिया, 2 फ्लोर बेच दिए, सो एंड सो फोर्थ। लैंड एक ऐसा एसेट है जो हमेशा सबसे तेजी से आगे ग्रो करता है। इसकी ओनरशिप
एक चीज इंश्योर करती है दोस्तों, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बिल्ट अप स्ट्रक्चर में हैव एन एक्सपायरी डेट, पर लैंड के अंदर में कभी भी एक्सपायरी नहीं होती है। एंड बाइंग एंड सेलिंग लैंड इज मच मोर इजियर देन एनी अदर बिल्ट अप प्रॉपर्टी। ये आप लोग भी इस बात से सहमत होने वाले हैं, आई एम श्योर अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन यहाँ पे मैं दोस्तों आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर हम रियल एस्टेट को कंपेयर करते हैं गोल्ड से, तो विच इज मोर प्रॉफिटेबल। अर्निंग पोटेंशियल से शुरू करते हैं। जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको उसमें मंथली रेंटल मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपने रेडी टू ओन प्रॉपर्टी ली, चाहे वो रिटेल लिया, ऑफिस लिया या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लिया, रेंट आउट करते हैं तो रेंटल इनकम आपकी इमीडिएटली शुरू हो जाती है। सपोज आपने 2 करोड़ का अपार्टमेंट लिया, रेंट आना शुरू हो जाएगा। बट अगर वहीं 2 करोड़ का आपने गोल्ड लिया तो उसमें रेंट नहीं आता है। तो सबसे पहला चीज कि रिकरिंग इनकम, रनिंग इनकम आपको रेजिडेंशियल कमर्शियल के ऊपर ही मिलती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो गोल्ड के प्राइसेस गवर्नमेंट की बहुत सारी रेगुलेशंस के ऊपर निर्भर करते हैं, बट प्लॉट के ऊपर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आसपास की व्हाट यू कॉल ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम होती जा रही, रेट बढ़ रहे हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी और रिस्क की बात करें तो रियल एस्टेट के अंदर में आपको एक स्टेबल इनकम मिलती है एज कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड बहुत ही वॉलेटाइल एसेट है इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी। हमें एक थोड़ा सा डर भी रहता है कि गोल्ड कहीं चोरी ना हो जाए, बट रियल एस्टेट कभी चोरी नहीं होता। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर कि अगर आज आपने 2 करोड़ का गोल्ड खरीदना है तो कोई भी बैंक आपको गोल्ड खरीदने के लिए लोन नहीं देगा। वेरिन अगर आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो 25% देने के बाद 75% का आपको बैंक लोन आराम से दे देता है ऑन प्रॉपर्टी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऑन लोन यू कैन बाय अ प्रॉपर्टी फॉर 2 करोड़ बाय जस्ट पेइंग 50 लाख रुपीज फ्रॉम योर ओन सेल्फ फंडिंग। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक मोर देन 90% मिलियनरीज जो कि क्रिएट हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, दे हैव बीन मेड बाय इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। ओवरऑल अगर हम बात करें रियल एस्टेट के अंदर एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आती है 20% से लेके 30%, 40%, कैन गो अप टू 100%। बट गोल्ड की अगर हम बात करें तो एक डिसेंट रिटर्न आती है 8%, 10%, 12% की, रिलेटिवली लेसर देन व्हाट रियल एस्टेट कैन ऑफर यू। एक और क्विक एग्जांपल देना चाहूंगा, कंपैरिजन बिटवीन रियल एस्टेट एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एग्जांपल, सेम एग्जांपल, अगर 2 करोड़ का म्यूचुअल फंड खरीदना आपने तो कोई भी बैंक लोन नहीं देगा, बट 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपको लोन इजीली मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड के प्राइसेस फ्लक्चुएट बहुत वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट फैक्टर्स, बट रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। तो रियल एस्टेट इज एन एक्सीलेंट hedge against inflation. As inflation occurs, housing prices as well as value of rent goes up. पावर ऑफ लिवरेजिंग की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट इज द बिगेस्ट एसेट, बिकॉज यहाँ पे आपको बैंक मोर देन 4 टाइम्स का लोन दे देते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिबिल स्कोर। बट म्यूचुअल फंड के अंदर में आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। एंड लास्टली, अगर हम रियल एस्टेट बाय करते हैं तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग वाव फैक्टर हमारे साथ जुड़ता है कि व्हेन वी से कि मेरा गोवा में प्लॉट है, या मेरा अयोध्या में प्लॉट है, या मेरा गुजरात धुलेरा में प्लॉट है, या गुड़गांव में प्लॉट है, या सोनीपत में प्लॉट है, तो यू हैव अ व्हाट यू कॉल प्रेस्टीज सिंबल कि आपके पास मल्टीपल एसेट्स हैं प्लॉट के रूप में। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड दोस्तों, ये अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का ट्रेंड दिखाया गया है 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर हम बात करें तो मोर देन 95% इंडियन रूरल एरिया में रहते थे, सिर्फ 2 से 3% ही पॉपुलेशन थी जो शहरों में रहती थी। धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ, पॉपुलेशन की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई वो तो हुई, बट डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी, जैसे जैसे शहर ने नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, लोगों ने अपने रूरल एरिया से माइग्रेट करना शुरू करा फॉर बेटर लाइफस्टाइल, फॉर बेटर एम्यूनिटीज, फॉर बेटर व्हाट यू कॉल प्रीमियम लिविंग। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें, इधर हमारी पॉपुलेशन ऑर्गेनिक बढ़ रही है, वहीं बहुत सारे रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रहे हैं। मेट्रो का मशरूम होना, रिपल इफेक्ट इज लाइव एग्जांपल। 2020 के अंदर में अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन इंडिया की रूरल में थी एंड 20% थी हमारा अर्बन में। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें 2050 का अगर हम ग्राफ देखें तो इट विल बिकम ऑलमोस्ट 50-50। तो बड़े शहरों के अंदर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अगर आज आप प्लॉट बाय कर लेते हैं तो इट इज अ नो ब्रेनर कि ये एक होगी आपकी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, और दूसरा आपको मिलने वाला है एप्रिसिएशन विच इज बियॉन्ड कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं। शहर का विकास कैसे होता है? सबसे पहले प्लॉट बिकते हैं, उसके बाद लोग प्लॉट के ऊपर अपने बिल्टअप हाउसेस बनाते हैं, कोठीज बनाते हैं, फिर फ्लोर बनाते हैं, फिर मिड राइज अपार्टमेंट का दौर आया, फिर हाई राइज अपार्टमेंट का दौर आया, एंड इस तरह से सिटी ग्रो हुई।
दिल्ली और दिल्ली के एडजेसेंट जो हमारा एनसीआर है, लाइव एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है, जहां दिल्ली पूरी ऑलमोस्ट 90% हॉरिजॉन्टली डेवलप्ड है। वहीं जो हमारे सैटेलाइट टाउन्स है लाइक नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, यहाँ पे हाई राइज हम मशरूम हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये फर्दर ग्रो कर रहे हैं बिकॉज जमीन लिमिटेड है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो आप वर्टिकल ही ग्रो कर सकते हैं बाय गिविंग देम रेजिडेंशियल लिविंग। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली देयर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, ऑल टाइम इज गुड टाइम। दिल्ली का अगर हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, 1950 से लेके 2000 में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। वहीं गुड़गांव में 1990 से 2015 में लोगों ने प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की। नोएडा के अंदर 2000 से 2020 में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा जब इंफ्रास्ट्रक्चर ने सपोर्ट करा। वहीं ग्रेटर नोएडा, सोना ने, साउथ गुड़गांव ने 2010 से 2023 के बीच में लोगों ने प्लॉट में इन्वेस्ट करा। सो द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन प्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर सेल। आगे बढ़ते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपके डिसीजन को यस में कन्वर्ट कर देगी इफ यू आर कंटेम्पलेटिंग टू इन्वेस्ट इन प्लॉट। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ प्लॉट्स इन दिल्ली, यहाँ पे हमने कुछ प्रोमिनेंट लोकेशन दिल्ली की दिखाई है, कब लॉन्च हुए थे यहाँ पे प्लॉट, तब क्या रेट था, 2019 में रीसेल रेट क्या था बिफोर लॉकडाउन, और आज का क्या रेट है। तो साकेत से शुरू करते हैं। दिल्ली में 1975 में 150 रुपए गज की अलॉटमेंट हुई थी। 2019 में बिफोर लॉकडाउन ये 2.5 लाख से 5 लाख तक का रीसेल रेट हो चुका था। आज 4 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक का रीसेल मार्केट में साकेत के प्लॉट का रेट हो चुका है। वहीं रोहिणी की बात करें, 1985 में 6,000 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 5.5 लाख से 6 लाख रुपए गज का रेट हो चुका है। वहीं ईस्ट दिल्ली में विवेक विहार की बात करें, 500 रुपए गज की अलॉटमेंट डीडीए द्वारा जब की गई थी 1970 में, अब 5.5 लाख से 6.5 लाख रुपए तक का रीसेल मार्केट में विवेक विहार के प्लॉट्स का रेट हो चुका है। वहीं महारानी बाग की अगर हम बात करें, अर्ली 60s में 700 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 6 लाख से 7 लाख तक रेट हो चुका है। वहीं वसंत विहार, वसंत कुंज की अगर हम बात करें, तो 200 रुपए और 10,000 रुपए रिस्पेक्टिवली यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट लॉन्च हुए थे। आज ये प्लॉट 10 लाख रुपए का रीसेल रेट मार्केट में टच कर चुके हैं। वहीं ग्रीन पार्क, 300 रुपए की अलॉटमेंट 1965 की आज 5 लाख से 6 लाख के रेट में ट्रेड होने शुरू हो चुके हैं। तो जब यहाँ पे प्लॉट लॉन्च हुए थे, एक चीज कॉमन थी दिल्ली के, ना यहाँ पे ढंग की सड़कें थी, ना यहाँ पे बाउंड्रीज थी, ना यहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज थी, ना यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, ना सिक्योरिटी सिस्टम, ना सेफ्टी, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना मार्केट। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करा, वैसे वैसे ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ने ग्रो करा, और आज आपके सामने है ये रेट कहाँ से कहाँ दिल्ली के पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। गुड़गांव का एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, क्योंकि हम लोग सब मैक्सिमम लोग दिल्ली एनसीआर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। डीएलएफ फेज 1, सबसे पहले यहाँ पे डीएलएफ ने गुड़गांव के अंदर प्लॉटिंग शुरू की थी 1986 में। 400 रुपए गज के अलॉटमेंट आज 3 लाख से 3.5 लाख रुपए का रेट पे रीसेल होते हैं डीएलएफ फेज 1 के प्लॉट्स। वहीं फेज 2 के प्लॉट 1988 में 1,000 रुपए गज की डीएलएफ ने अलॉटमेंट की थी, आज 3 लाख का रीसेल रेट डीएलएफ फेज 2 का भी पहुंच चुका है। वहीं 1989 में 1200 की अलॉटमेंट हुई थी डीएलएफ फेज 3 की बाय डीएलएफ, आज 2.5 लाख रुपए से 2.25 लाख का रेट पहुंच चुका है रीसेल मार्केट में। डीएलएफ फेज 4 1992 में 3,000 रुपए की डीएलएफ ने अलॉटमेंट की थी, आज 3 लाख का रेट पहुंच चुका है। तो आप अंडरस्टैंड करें, ऑलमोस्ट 22 साल में 3,000 का रेट 3 लाख रुपए तक टच कर चुका है। वहीं सुशांत लोग जो अंसर ने डेवलप किया 1989 में, 900 रुपए की अलॉटमेंट आज 2.5 लाख का रेट पहुंच चुका है। तुषार लोग टू 1993 की अलॉटमेंट 3,000 रुपए गज के रेट की अलॉटमेंट आज 2 लाख से 2.5 लाख का रीसेल रेट तुषार लोग टू में हो चुका है। वहीं यूनिटेक की एक टाउनशिप साउथ सिटी 1, 1990 में 1,000 रुपए के यहाँ प्लॉट बिके थे पर स्क्वायर यार्ड, आज 2.5 लाख से 3.25 लाख का रीसेल रेट हो चुका है। वहीं हुडा के सेक्टर्स की बात करें गुड़गांव के अंदर, तो सेक्टर 45, 46 में 1998 और 2001 में रेस्पेक्टिवली 4,000 रुपए और 10,000 रुपए की जो अलॉटमेंट हुई थी, आज 2 लाख रुपए से 2.25 लाख रुपए गज का रीसेल रेट यहाँ पे पहुंच चुका है। वहीं सेक्टर 56-57 की बात करें, तो 5500 और 7,500 रुपए गज की अलॉटमेंट हुई थी हुडा द्वारा, आज 2 लाख रुपए का रेट टच कर चुके हैं इन सेक्टर्स के प्लॉट के रीसेल रेट। तो ये ट्रेंड दिखाता है आपको, जैसे जैसे पॉपुलेशन आनी शुरू होती है, लोग रहना शुरू होते हैं, ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ता है, आसपास का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है, तो रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा एनसीआर में नोएडा का, 1989 में अथॉरिटी के प्लॉट सेक्टर 15 में 8,000 रुपए गज के अलॉट हुए थे, जो आज 5 लाख रुपए का रेट रीसेल में पहुंच चुका है। वहीं सेक्टर 45 में नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट जो नोएडा अथॉरिटी ने 5,000 रुपए के अलॉट किए थे, आज 3 लाख रुपए का रेट सेक्टर 45 में पहुंच चुका है। जेपी विश टाउन में
₹32,000 की जेपी की अलॉटमेंट प्लॉट की आज करीबन 2 लाख के रेट को टच कर चुका है मार्केट रीसेल। वहीं यूनिटेक के प्लॉट जो ₹50,000 गज के यूनिटेक ने सेक्टर 94 नोएडा एक्सप्रेसवे पे 2007 में लॉन्च किए थे, वो आज ₹3 लाख का रीसेल रेट पे पहुंच चुके हैं। वहीं सेक्टर 108 नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट जो 25,000 में लॉन्च हुए थे, आज 2.5 लाख से पौने ₹3 लाख गज के रेट पे रीसेल होते हैं। सिर्फ ज्यादा नहीं, 16 साल का जर्नी की मैं ये बता रहा हूँ आपको ये दौर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की। क्या हम यहाँ की बस मिस कर चुके हैं? आइए देखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे ने आज से 12 साल पहले प्लॉटिंग का दौर देखा। एनआरआई सिटी जब आई 2012 में ₹16,500 का रेट था। आज 70,000 से 80,000 के रेट में यहाँ पे प्लॉट रीसेल होते हैं। वहीं जेपी स्पोर्ट सिटी ₹20,000 की अप्रोक्सीमेट अलॉटमेंट आज 55,000 से 70,000 के रेट में रीसेल होते हैं। ओरिस ग्रीन बे के प्लॉट 17,000 के रेट पे अप्रोक्सीमेट लॉन्च हुए थे। आज लगभग 85,000 से ₹1 लाख का रेट हो चुका है। सुपरटेक अप कंट्री एंड गोल्फ कंट्री 2012 में 2 टाउनशिप सुपरटेक की जो लॉन्च हुई थी, करीबन ₹14,000 गज के रेट पे पर स्क्वायर यार्ड का आज रेट हो चुका है 60,000 से ₹70,000 गज। वहीं गौर यमुना सिटी की बात करें, 2012 में ₹16,000 पर स्क्वायर यार्ड की अलॉटमेंट हुई थी। आज यहाँ पे जो मैन मेड लेक के सामने वाले प्लॉट ₹1.5 लाख के रेट पे भी रीसेल होते हैं। वहीं एवरेज रेट यहाँ पे 80,000 से ₹1 लाख गज का पहुंच चुका है। तो ये ट्रेंड है, जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस भी एप्रिशिएट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप दिल्ली की बस मिस कर चुके हैं, गुड़गांव की बस मिस कर चुके हैं, नोएडा की बस मिस कर चुके हैं, ग्रेटर नोएडा की बस मिस कर चुके हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सही प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरी करने की जरूरत नहीं है। आज हम आपके सामने मल्टीपल लोकेशन की इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। अब दोस्तों अपना पेपर पेन अपने साथ हैंडी रखिएगा, बिकॉज अब मैं आपके साथ मल्टीपल सिटीज में कैटेगरी ए प्लस प्लस डेवलपर की कुछ हैंड पिक प्लॉटेड डेवलपमेंट के बारे में ब्रीफली बात करने वाला हूं। इसके बाद जो लोकेशन आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करेगी, आप हमारी सेल्स टीम जिसने आपको इनवाइट किया उनके साथ 1 to 1 डिस्कशन कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आप देखने वाले हैं, दोनों तरफ आपको एक ही चीज मिलने वाली है, विन विन सॉल्यूशन। इसका दूसरे रूप बताऊं, आप इस प्लॉट की डेवलप इन्वेस्टमेंट को एज इन्वेस्टमेंट के रूप में देख सकते हैं फ्यूचर के एंगल से, कि फ्यूचर में जो भी कोई भी बड़ा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आता है, बच्चों की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट आती है 10-12 साल बाद, या बच्चों की मैरिज के लिए आपको खर्चा करना है तो आप प्लॉट की ट्रेडिंग कर सकते हैं। या आपको अपने लिए रिटायरमेंट का कॉर्पस क्रिएट करना है तो आप रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इस एसेट को परचेज कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में सेकंड होम चाहिए जहां पे आप अपने गोल्डन ईयर्स अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें, तो उस अपॉर्चुनिटी को भी आप देख सकते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सेकंड होम से लेके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में आप देखिएगा। तो हेड्स यू विन, टेल यू विन, इट इज अ विन विन सिचुएशन। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं चेन्नई की से। चेन्नई में हम देखिए क्या लेके आए हैं आपके लिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चेन्नई का ओवरव्यू। आज करीबन 1 करोड़ की पॉपुलेशन चेन्नई की होने वाली है, जिसमें ऑलमोस्ट 50 लाख की पॉपुलेशन मेन शहर में रहती है चेन्नई में। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो नंबर 4 पे आती है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो नंबर 10 पे आता है। इसकी रैंकिंग की अगर बात करें, सिटी के कुछ यूनिक यूएसपी बता दूं आपको कि इकोनॉमिक ड्राइवर्स की बात करें चेन्नई की, तो ये जाना जाता है चेन्नई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आईटीईएस के लिए, बीएफएसआई इंडस्ट्री के लिए, हेल्थ केयर के लिए। और यहाँ पे फॉर्चून 500 में से मोर देन 100 कंपनीज के यहाँ पे प्रेजेंस ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है। ये एक बहुत जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग हब है। चेन्नई को बोला जाता है अलग शब्दों में, इट इज रिगार्डेड एज डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ रोबोस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आईटी के लिए बोला जाता है कि ये ऑलमोस्ट इंडिया का 14% जो आईटी एक्टिविटी चेन्नई में होती है। तो आईटी के बहुत सारे व्हाइट कलर जॉब्स यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आईटी इन इंडिया एंड बीपीओ सेक्टर इज चेन्नई। Sixth largest location in Asia Pacific region, which is urban agglomeration की अगर हम बात करें, टूरिज्म की बात करें, तो तमिलनाडु जहां पर चेन्नई आता है इज रैंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन 2021 बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ये था हम आपके सामने चेन्नई का एक हेलीकॉप्टर व्यू। अब आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं चेन्नई में हम किस डेवलपर की बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंडिया के नंबर 1 लिस्टेड डेवलपर गोदरेज का यहाँ पे ओरागेडम में एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है जिसका नाम है सनराइज एस्टेट। इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैं कर्सर से दिखाता हूँ, ये ओरेगोडम
इसके एक तरफ एक नया अपकमिंग एयरपोर्ट आने वाला है, पेरंदूर। हम सब जानते हैं एयरपोर्ट जब आता है तो 20 लाख से 25 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो जब यहाँ पे 5,000 एकड़ में जब एयरपोर्ट आएगा, यहाँ पे एरोसिटी भी आएगी, यहीं पे आईटी आईटी ये सब भी बनेंगे। तो लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है कि यहाँ से आप इमेजिन करें कल को फ्यूचर में कोई भी एम्प्लॉय नए एयरपोर्ट के पास काम करने आएगा तो वो चाहेगा कि उसको अच्छी जगह मिले रहने के लिए। तो ये लोकेशन गोदरेज का सनराइज स्टेट बन जाता है, विन विन कॉम्बिनेशन एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सिमिलरली ये एक ऐसी लोकेशन है जिसके 5 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्लच ऑफ इंडस्ट्रियल हाउसेज लाइक फोर्स के कैंपस मिल जाएंगे, महिंद्रा के कैंपस मिल जाएंगे आपको, BMW का कैंपस मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कैंपस, निसान ऑटोमोबाइल कार की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ मिल जाएगी, लियर कॉर्पोरेशन यहाँ मिल जाएगा, आईटी कंपनीज के जाइंट्स लाइक कैप जेमिनी, जोहो, विप्रो, इन्फोसिस के ऑफिस आपको विद इन 5 मिनट टू 15 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस में मिल जाते हैं इस लोकेशन से, जहां पे गोदरेज के हम आपके लिए प्लॉट लेके आए हैं। ओरेगडम इज पार्ट ऑफ हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जीडीपी इन तमिलनाडु, होम ऑफ मोर देन 30+ फॉर्च्यून 500 कंपनीज, नोन एज डेट्रॉइट ऑफ एशिया। श्री पेरंदूर की बात करें तो सिपकॉट जो इंडस्ट्रियल एरिया है स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल एकड़। यहाँ पे आईटी कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक सैमसंग के प्लांट मिल जाएंगे आपको, नोकिया, मेट्रोला, डेल कंप्यूटर्स, हुंडई का प्लांट यहाँ मिल जाएगा। एंड बस नया बस टर्मिनल, इंटरस्टेट बस टर्मिनल भी इसी विसिनिटी बनने वाला है। तो ओवरऑल जिस लोकेशन पे हम सनराइज स्टेट में गोदरेज के प्लॉट लेके आए हैं, के 5 मिनट से 15 मिनट के ट्रेवल टाइम में आने वाले 5 से 10 साल में 30 लाख की नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं। तो इट इज अ नो ब्रेनर। आज अगर आपने रेजिडेंशियल प्लॉट में बाय कर लिया और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को 8-10 साल के होराइजन से देखा, तो ये एप्रिसिएशन आपको, आई कैन नॉट गिव यू एनी कैलकुलेटेड फिगर, बट फिनोमिनल रिटर्न देके जाने वाली अपॉर्चुनिटी है। इसकी विजिबिलिटी में आपको मिलने वाले हैं मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाइक रेनॉल्ट, निसान, रॉयल एनफील्ड, मर्सिडीज, नोकिया, सैमसंग, कोमात्सु, डेल, यामाहा, अपोलो। अपकमिंग डेवलपर जो इस एरिया के आसपास आने वाली है, एक तो बेंगलोर चेन्नई का जो एक्सप्रेसवे है इसी लोकेशन को टच करते हुए निकलने वाला है। एरोस्पेस वेलम वर्ग टिडको का इसी लोकेशन के पास आने वाला है। 5,000 एकड़ का अपकमिंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पेरंदूर में इसी लोकेशन में आने वाला है। 300 एकड़ का एरोस्पेस और डिफेंस का इंडस्ट्रियल पार्क इसी की विसिनिटी में आने वाला है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,500 करोड़ इन मेडिकल इक्विपमेंट पार्क इसी लोकेशन की विसिनिटी में आने वाला है। 380 करोड़ का ड्राई पोर्ट श्री पेरंदूर में इसी के 10 मिनट के डिस्टेंस में बनने वाला है। 6 लेन एलिवेटेड हाईवे जो मैंने बताया आपको, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे इज ऑल्सो अपकमिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम लेके आने वाले इस लोकेशन पे। पेरिपेल रिंग रोड प्रोजेक्ट लाइक महाबलीपुरम टू एनकोर पोर्ट इस लोकेशन को टच करते हुए जाने वाली है। तो ओइंग टू दिस द एप्रिसिएशन स्टोरी ऑफ ओरेगोनम इज सुपर सुपर फिनोमिनल। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में क्विकली बात कर लें तो ये गोदरेज का जो प्रोजेक्ट है 60 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें 6 एकड़ के आपको मल्टीपल लोकेशन में पार्क मिलते हैं, मोर देन 1,000 प्लांटेशन ऑफ ट्रीज मिलती है यहाँ पे, 4 तरह के थीम पार्क मिलते हैं, 30 से ज्यादा एम्यूनिटीज मिलती हैं, पूरी की पूरी 60 एकड़ की टाउनशिप गेटेड है, फॉरेस्ट फेसिंग एडवेंचर जोन्स मिलते हैं आपको स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, जिसका मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप 1,000 फुट से 2,400 फुट के प्लॉट बाय कर सकते हैं, अबटिंग 250 एकड़ ऑफ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ मिलती है आपको 24/7 सिक्योरिटी, मोर देन 3,500 ट्री प्लांटेशन विद इन एंड आउटसाइड दिस टाउनशिप। इस टाउनशिप में 800 मीटर का आपको मिलता है सेपरेट साइकिल पाथ, 1.3 किलोमीटर का मिलता है वॉकिंग पाथ। ये पूरी 60 एकड़ की टाउनशिप का एक मास्टर प्लान है। यहाँ पे प्लॉट 1,000 फुट से लेके शुरू होते हैं और 2,400 फुट तक जाते हैं। अलग अलग कलर से अलग अलग साइज है यहाँ आने की। जो इन्वेंट्री अभी हमारे पास अवेलेबल है लिमिटेड, करीबन 30-35 प्लॉट की इन्वेंट्री अवेलेबल है। जो मैनेजमेंट होल्ड इन्वेंट्री है वो आपके लिए इस प्रेजेंटेशन के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। तो टिपिकली 1,000 गज का प्लॉट अगर आप बाय करते हैं तो वो कॉस्ट करता है करीबन 30 लाख रुपए। 2,000 गज का प्लॉट आपको 60 लाख रुपए कॉस्ट करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम लेके आए हैं पॉकेट फ्रेंडली पेमेंट प्लान विच इज 20 नाउ एंड 80 ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन। पोजेशन 6 महीने से 8 महीने में मिल जाएगा आपको, डिपेंडिंग ऑन द प्लॉट किस फेज में आप बाय करने वाले हैं। 20% अभी देना है, 80% आपको देना है जब पुजलर आपको पोजेशन देगा गोदरेज। तो दिस वॉज फ्रॉम गोदरेज। आगे बढ़ते हैं डीएलएफ। हम सब जानते हैं डीएलएफ इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल ब्रांड ऑफ द कंट्री। डीएलएफ ने भी चेन्नई के अंदर अपना पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट आज से करीबन 2.5 साल पहले लॉन्च किया था, जिसकी लोकेशन है ओएमआर, मोर देन
3.5 लाख एम्प्लॉयज आज की तारीख में ओएमआर जो लोकेशन पे ये प्लॉट लेके आए ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। यहाँ पे डेली अप डाउन करते हैं। वेल स्टैब्लिश्ड, वेल डेवलप्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर ट्रांसपोर्ट, बेटर कनेक्टिविटी, अफोर्डेबल रियल एस्टेट प्रोडक्ट हम आपके लेके आए वॉक टू वर्क वाले कंसेप्ट पे। ओएमआर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द सेकेंडरी एंड द पेरीफेरी बिजनेस सेंटर एंड इज ग्रेजुअली टेकिंग ओवर मेन सीबीडी ऑफ लेट। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होने वाली है ओएमआर में, वो होने वाली है मेट्रो रेल, जिसकी सेकंड फेज 118 किलोमीटर का कनेक्टिंग मेन सिटी एंड सबब इस लोकेशन पे आने वाला है। सिपकॉट जो इंडस्ट्रियल हब है वो 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। चेन्नई की जो रिंग रोड है एनकोर महाबलीपुरम इसी की विसिनिटी में है। फेज 2 में जो 6 लेन का जो वाइडनिंग प्रोजेक्ट है हाईवे का, वो यहाँ पे आने वाला है। 5 फ्लाईओवर ओएमआर के टू रिड्यूस ट्रैफिक इज ऑलरेडी ऑन कार्ड्स, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है। 1.5 किलोमीटर का ईसीआर ओएमआर लिंक रोड इज जस्ट अबाउट टू बी कंप्लीटेड। तो ये ओएमआर की अगर हम बात करें चेन्नई के अंदर में, इस लोकेशन पे सब लोग वाकिफ होंगे जो चेन्नई को बिलोंग करते हैं। ये जिस लोकेशन में प्लॉट लेके आए उसकी विद इन 1 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर में ये जो आप नाम देख रहे हैं स्क्रीन पे, टीसीएस, ऑल इंडिया रेडियो, हेक्सावेयर, कॉन्जिएंट, एटॉस, सिंटेल, एयरटेल, एमआर जैसी कंपनीज के यहाँ पे आपको कैंपसेस दिख जाएंगे। आज की तारीख में विद इन 1 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर में जहां पे हम डीएलएफ के प्लॉट लेके आएंगे, ठीक, 4 लाख लोग ऑलरेडी डेली अप डाउन करते हैं। तो इट इज अ नो ब्रेनर, अगर आज आप यहाँ प्लॉट मिल जाता है और लकी वन, तो इस प्लॉट के अंदर आपको रेंटल इनकम फिनोमिनल आने वाली है। तो यानी कि ये प्लॉट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने आने वाले हैं। हेड्स यू विन, टेल यू विन। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में प्लॉट ही लेके रख सकते हैं, चाहे तो इमीडिएट बेसिस पे फ्लोर बनाए और फ्लोर बना के आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन की जो मैंने बात की, जो औरंगडम महाबलीपुरम ओएमआर जो की जो रोड है, उस रोड से ये लोकेशन है। टोटल 85 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, प्लॉटेड डेवलपमेंट। यहाँ 1000 फुट से लेके 4000 फुट के आपको मिलते हैं प्लॉट। 5800 रुपये गज से लेके 6000 रुपये पर स्क्वायर फीट, आई एम सॉरी, 5800 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 6000 रुपये पर स्क्वायर फीट का यहाँ पे डीएलएफ का रेट है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप 1000 फुट का प्लॉट लेते हैं तो आपको आज की तारीख में कॉस्ट करेगा लगभग 58 लाख। इट कैन गो अप टू 60 लाख डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। पीएलसी सेपरेट है। पेमेंट प्लान, बिकॉज इसका 2 महीने में पोजेशन है, विद इन 45 डे आपको पूरी पेमेंट करनी है। ऑल लीडिंग बैंक, यू नेम एनी बैंक, उन सब बैंक से ये लोन ऑलरेडी अप्रूव्ड है। 2.5 साल पहले बिल्डर ने लॉन्च किया था, 3 से 4 महीने में ये प्लॉटेड डेवलपमेंट अब डिलीवरी स्टेज पे आ चुकी है, यानी कि प्लॉट का हैंडओवर होने वाला है। मुझे याद है जब फेज 1 में हमने इसके अंदर एंटर किया था, वी वर नंबर 1 इन सेलिंग द प्लॉट्स फ्रॉम दिल्ली एनसीआर अक्रॉस द कंट्री। एंड अब बिल्डर ने अपनी खुद के कुछ मैनेजमेंट होल्ड प्लॉट्स की इन्वेंट्री अभी ओपन की है, बिकॉज नाउ द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड इन 2 to 3 months फ्रॉम नाउ। मूविंग ऑन टू अनदर बिग जाइंट, वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज ऑफ द कंट्री, महिंद्रा ग्रुप का भी एक और प्रोजेक्ट है चेन्नई के अंदर में। अब इसके बारे में क्विकली बात कर लें। महिंद्रा को हम सब जानते हैं, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस हैज बीन नोन फॉर क्रिएटिंग लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। इनकी इंडिया की सबसे बड़ी स्पेशल इकोनॉमिक जोन चेन्नई में ये लेके आ चुके हैं, जहां पे मल्टीपल कंपनीज के कैंपसेस हैं। इंडिया की पहली इंटरनेशनल गोल्ड रेटेड बिल्डिंग काउंसिल रेटेड टाउनशिप, ग्रीन टाउनशिप है, जहां पे आज की तारीख में 4000 फैमिली ऑलरेडी रह रही हैं। 1000 से ज्यादा एकड़ का रिजर्व फॉरेस्ट है, और ये जो ब्लू कलर की बॉडी देख रहे हैं, वाटर बॉडी देख रहे हैं, इस एसईजेड के एडजेसेंट 7 लेक्स हैं, नेचुरल लेक्स। ऑन साइड रेलवे स्टेशन है, ऑन साइड महिंद्रा वर्ल्ड स्कूल ऑलरेडी ऑपरेशन है। दिस इज द फोर्थ बेस्ट सिटी इन द कंट्री टू लिव इन। यहीं पे हॉस्पिटल ऑलरेडी ऑपरेशन है। महिंद्रा का 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब ऑलरेडी ऑपरेशन है। मोर देन 65 ग्लोबल कॉर्पोरेट्स के यहाँ पे कैंपसेस हैं। 1500 एकड़ का टोटल कैंपस है। यहाँ पे 5 5 स्टार होटल ऑलरेडी ऑपरेशन है। इस 1500 एकड़ में हम आपके लिए पहले फेज में प्लॉट लेके आए हैं। सेकंड फेज के प्लॉट आई एम श्योर जब ने बिल्डर लॉन्च करेगा तो बड़े हुए रेट पे लॉन्च करेगा, तो आपको मिलता है यहाँ पे पहले रेट का अर्ली मूवर एडवांटेज। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलने वाला है सस्टेनेबिलिटी इन महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बायो सीएनजी प्लांट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मोबिलिटी, एक्सरसाइजिंग, एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग, वाटर रिसोर्सेज, ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट आपको यहाँ मिलता है। ये जो कंपनीज के लोगो देख रहे हैं, ये सारे महिंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर इन कंपनीज के कैंपसेस हैं, ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। मोर देन 4 लाख एम्प्लॉइज ऑलरेडी एसईजेड में काम करते हैं। तो आप सोचे, पहली प्लॉटेड डेवलपमेंट महिंद्रा लॉन्च कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज गारंटीड टू हैपन। कंपनीज लाइक Capgemini, Infosys, Reliance, Mestec, Wipro, SEZ Recycling,
टीवीएस सुंदरम, टीवीएस से लेके ह्यूग से लेके कासा से लेके टुक टुक से लेके देयर आर मल्टीपल कॉर्पोरेट जो यहाँ पे अपने कैंपसेस ऑपरेट कर रहे हैं। फ्यू मोर डोमेस्टिक ब्रांड जो यहाँ पे हैं, फोर्स मोटर्स का यहाँ पे प्लांट है, फ्यूजिटेक का यहाँ पे प्लांट है, बीएमडब्ल्यू की यहाँ पे फैक्ट्री है, पेंटेयर का यहाँ पे प्लांट है, एसएमसी का यहाँ पे प्लांट है, क्लब मैक्सिमाइज, महिंद्रा वर्ल्ड स्कूल यहाँ पे ऑलरेडी स्टैब्लिश है, जीवन हॉस्पिटल, फेयरफील्ड बाय मैरियट 5 स्टार होटल ऑलरेडी ऑपरेशन है, एसपीआई सिनेमाज ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशन, डाउनटाउन शर्लिस हाई, यू नेम दीज आर द कॉर्पोरेट। ये इसका एक बर्ड व्यू है। ओवरऑल 100 एकड़ के अर्बन फॉरेस्ट के साथ एडजेसेंट है, नेक्स्ट टू कोलावाई लेक जो देख रही है एक्चुअल लेक का पिक्चर है, ये प्लॉट्स हैं आपके सामने, कम्स विद सेंट्रल पार्क। यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं मेडिटेशन जोन, किड्स प्ले एरिया, मल्टीपर्पज पार्टी लॉन, आउटडोर जिम, मल्टीपर्पज कोर्ट एंड एमिनिटीज। यहाँ पे भी 750 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रेंज शुरू हो जाती है 33 लाख रुपीज से। यहाँ पे टोटल लैंड पार्सल जो है 27 एकड़ का है, लिमिटेड 475 प्लॉट्स हैं, 750 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं, 34 लाख रुपीज से लेके 1.25 करोड़ की यहाँ इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे भी हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिक पेमेंट प्लान, 20% नाउ, 80% ऑन ऑफर ऑफ पोजेशन। और इन प्लॉट का पोजेशन में आपको 1 से 1.25 साल का टाइम मिल जाता है। मूविंग फ्रॉम चेन्नई टू अनदर मेट्रो विच इज मुंबई। मुंबई में हम आपसे देखिए क्या लेके आए हैं। सबसे पहले मुंबई के बारे में आज हम सब जानते हैं, विच इज अवर इंडिया फाइनेंशियल कैपिटल। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टडी एप्रिसिएशन, रेंटल यील्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, डाइवर्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड रोबस्ट डिमांड। मुंबई इज मोस्ट प्राइम सॉर्टेड सिटी इन द कंट्री। सबसे पहले यहाँ पे हम लेके आए महिंद्रा लाइफ स्पेस के मेरिडियन अलीबाग में आपको विला प्लॉट्स लेके आए हैं आपके लिए अलीबाग में, विच इज a very unique value proposition. ओन अ होम बिसाइड योर फेवरेट स्टार्स। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं, विराट कोहली यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं, इसी लोकेशन अलीबाग में रोहित शर्मा यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं। यहीं पे आप अगर बात करें, रणवीर सिंह यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं, दीपिका पादुकोण यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं, जूही चावला यहाँ प्रॉपर्टी बाय कर चुकी है, देन आपका रिया कपूर यहाँ प्रॉपर्टी बाय कर चुकी है। विराट कोहली के अलावा यहाँ पे अनुष्का शर्मा का यहाँ पे बहुत जबरदस्त फार्म हाउस है जो करीबन 20 करोड़ का इन्होंने बाय करा है। तो यू आर लिविंग इन अ नेबरहुड विद स्टार। तो कभी ना कभी आप अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेकंड होम के रूप में भी देख रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। अलीबाग बीच में 2-3 बार मूवीज के अंदर भी हम लोग देख चुके हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सी फेसिंग प्रॉपर्टी। बिगिन योर जर्नी विद रोरो फ्रॉम भरूचा ढक्का फेरी से लेके आप यहाँ आते हैं, फेरी से आप यहाँ आते हैं, स्पीड बोट से भी आप आ सकते, गेट वे ऑफ इंडिया से भी आप आ सकते हैं, जो जेटी से आपको 20 मिनट लगते हैं। अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वाटर टैक्सी सर्विस विच कैरीज यू फ्रॉम मजगांव टू मांडवा विद इन 40 मिनट्स। और एक और तरीका है आपको आने का यहाँ पे बाय रोड, जो मुंबई गोवा हाईवे से आप आ सकते हैं। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोज है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है 12 लेन का 126 किलोमीटर का विरार अलीबाग का मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जो आपको प्रोवाइड करेगा 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, विच विल रिड्यूस योर ट्रेवल टाइम बाय अप्रॉक्सीमेटली लेस देन एन आवर। आज अगर यहाँ पे बाय रोड आने में करीबन 2 घंटे लगते हैं, तो वो टाइम कम होके 1 घंटे का रह जाएगा फ्रॉम मुंबई। तो लोकेशन इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। महिंद्रा का जो हम मेरिडियन के नाम से ये लेके आए अलीबाग के अंदर में, नगांव बीच पे ये प्रॉपर्टी है, वेरी फेमस अलीबाग बीच, फिर कुलाबा बीच, फिर आकाशी बीच, फिर नगांव बीच, फिर इसके बाद नीचे रविंद्रा ढांडा फोर्ट है। तो यहाँ पे हम आपके लेके आए हैं। नगांव बीच से मात्र 1.5 किलोमीटर, आकाशी रेवांडी से मात्र 10 किलोमीटर, अलीबाग से मात्र 10 किलोमीटर, कुलाबा से 11 किलोमीटर, वर्सोली से 12 किलोमीटर। तो ये आपके लैंडमार्क्स हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो लिमिटेड एडिशन 12 एकड़ का प्लॉट है। यहाँ पे 6,200 स्क्वायर फीट से 7,841 स्क्वायर फीट के प्लॉट के साइजेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे मिलते हैं आपको लिमिटेड सिर्फ 24 रेडी टू कंस्ट्रक्ट प्लॉट्स हैं, जस्ट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम नगांव बीच, रेरा अप्रूव क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, लगभग 5400 स्क्वायर फीट से 7,800 स्क्वायर फीट, विच इंक्लूड 30 प्लस एमिनिटीज एंड क्लब हाउस। आप इमेजिन करें, सिर्फ 24 विला प्लॉट्स के लिए, विला ओनर्स के लिए महिंद्रा ग्रुप लेके आ गए यहाँ पे सुपर लग्जरी 5 स्टार क्लब हाउस, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, एवेन्यू प्लांटेशन, क्लियर डिमार्केटेड बाउंड्रीज, वेल लेड ब्लैक टॉप रूट्स। ओवरऑल अगर हम बात करें, 50,000 स्क्वायर फीट का जो क्लब है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। 2.2 CR से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेंज शुरू हो जाती है।
बड़े साइज के विला प्लॉट्स की, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट है सिर्फ 5 लाख रुपए। दिस इज इंटरनेशनल ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफाइड प्लेटिनम रेटेड प्रोजेक्ट है। तो दिस शोज द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। 24 प्लॉट्स हैं सिर्फ 12 एकड़ में से 24 फैमिली के लिए। तो सप्लाई सिर्फ 24 की है। आप अंडरस्टैंड करें, पूरे इंडिया में नजरें हैं, बट इन केस इफ यू आर द लकी वन, आपको प्लॉट मिल जाता है, तो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन योर ओवरऑल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो। आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर डेवलपर, लोधा ग्रुप, जो वेस्ट का वन ऑफ द टॉप डेवलपर है। हाउस ऑफ लोधा इज नोन फॉर डेवलपिंग प्लॉटेड डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री। इनका खपोली में हम नियर अपकमिंग टर्मिनल 3 मुंबई का, जो टर्मिनल 3 नवी मुंबई में है, उसी के विसिनिटी में खपोली लोकेशन में हम 45 एकड़ की टाउनशिप लेके आए हैं। अगेन अ प्री लॉन्च स्टेज है। 620 से लेके 700 यूनिट्स यहाँ पे आने वाली हैं। 40,000 स्क्वायर मीटर का यहाँ पे क्लब आने वाला है। लगभग 1500 स्क्वायर फीट से यहाँ पे प्लॉट के साइज शुरू हो जाते हैं। 90 लाख रुपए से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रेंज शुरू हो जाती है। डेवलपमेंट लिंक पेमेंट प्लान है। पोजेशन इसका नेक्स्ट ईयर दिसंबर में है। 1 घंटे की ड्राइव होगी इसकी फ्रॉम अपकमिंग नवी मुंबई एयरपोर्ट। गूगल, डिजिटल एज, अदानी ग्रुप प्लानिंग ओवर 50,000 करोड़ वर्थ ऑफ डाटा सेंटर इन्वेस्टमेंट इन नवी मुंबई। इंडिया का पहला एयरपोर्ट होगा विद मल्टी नोडल कनेक्टिविटी एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मोर देन 4 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब इन नेक्स्ट 6 to 7 ईयर। तो अब इमेजिन करिए 6 से 7 साल में अगर 4 लाख लोग इसकी विसिनिटी में, जहां पे हम ये प्लॉट लेके आए नोएडा के काम करने आएंगे, तो आज अगर आप प्लॉट बाय कर लेते 90 लाख का, दैट टू अ फ्री होल्ड प्लॉट एट कपोली, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज गारंटीड टू हैपन। आगे बढ़ते हैं। टोटल लैंड पार्सल की बात करें तो 100 एकड़ का लैंड पार्सल है। यहाँ पे हम आपके लिए, विच इज हार्डली 2 आवर ड्राइव फ्रॉम साउथ मुंबई। ये हम बात कर रहे हैं सेलिब्रेशन लैंड नीरल की। यहाँ पे 1400 स्क्वायर फीट का प्लॉट शुरू हो जाता है आपका मात्र 45 लाख रुपीस में। 2200 स्क्वायर फीट का प्लॉट शुरू हो जाता है 65 लाख की इन्वेस्टमेंट में। और सबसे बड़ा बंगलो प्लॉट 4000 स्क्वायर फीट का 1.1 CR में शुरू हो जाता है। ओन योर 2200 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इन मुंबई, द फ्यूचर Heart of Mumbai, perfect for a 3 bedroom, 4 bedroom, 5 bedroom villa. Hardly 2 hour drive from South Mumbai. नीरल लोकेशन जहाँ पे हम ये प्लॉट लेके आए, इस टाउनशिप का नाम है सेलिब्रेशन लैंड। जो इससे पहले मैंने दिखाया था आपको 45 एकड़ का, वो खपोली में था नियर अपकमिंग टर्मिनल 3 ऑफ मुंबई, नवी मुंबई। ये है नीरल, जो लोकेशन है आपका 2 आवर ड्राइव फ्रॉम साउथ मुंबई। टोटल 1400 से 4000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स, 45 लाख से 1.1 CR की इन्वेस्टमेंट रेंज है। डिजाइन इन कोलैबोरेशन विद लंदन बेस्ड अवार्ड विनिंग फ्रॉम ब्रॉडवे मैदान। 40 प्लस वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज अलॉन्ग विद 2 क्लब हाउस इनसाइड द डेवलपमेंट। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का लार्जेस्ट ब्रांडेड डेवलपमेंट होगी ये इन टाइम टू कम, मार्क माय वर्ड। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में, 10-12 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है, बिकॉज यहाँ पे एक्विजिशन कॉस्ट आज एज कम्पेयर टू अदर लोकेशन लो, तो दिस इज गोइंग टू बी अ सॉलिड इन्वेस्टमेंट कम रिटर्न अपॉर्चुनिटी इन योर रियल एस्टेट पोर्टफोलियो। तो लोधा की मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 लोकेशन की बात करिए। वन वाज खपोली, दिस इज नीरल। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम मुंबई नाउ मूविंग टू नागपुर, अनदर ब्यूटीफुल सिटी। अबाउट नागपुर, इंडिया की टॉप 100 स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पे रैंकिंग आती है स्मार्ट सिटी के अंदर में। फॉलोड बाय भोपाल, देन रांची, देन अहमदाबाद, देन सूरत, देन वडोदरा, विशाखापट्टनम, पुणे, झांसी एंड देवनगरी। तो ये टॉप 10 स्मार्ट सिटीज की बात करें तो नागपुर होल्ड्स नंबर 1 पोजीशन। वेल कनेक्टेड टू, इसको बोलते हैं इंडिया का दिल। वेल कनेक्टेड टू ऑल मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री। 2 से 2.25 घंटे में आप यहाँ से जयपुर पहुंच जाते हैं। 2 घंटे की ड्राइव एयर बाय एयर डिस्टेंस आपका न्यू दिल्ली का है। विद इन टू आवर, विद इन लेस देन 2 आवर लखनऊ पहुंच जाते हैं बाय एयर। विद इन 2 आवर आप कलकत्ता पहुंच जाते हैं। विद इन 1 आवर की फ्लाइट से आप रायपुर पहुंच जाते हैं। विद इन 2 आवर विशाखापट्टनम, विद इन 2.25 आवर्स आप पहुंच जाते हैं चेन्नई। हैदराबाद 1.25 घंटे में, पुणे 1 घंटे में, मुंबई 1 घंटे 1.25 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। तो ये इंडिया का दिल बोलेंगे हम नागपुर को, बिकॉज ये इंडिया के मेन मेट्रो से 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे के एयर डिस्टेंस ट्रेवल टाइम के अकॉर्डिंगली ये लोकेटेड है। नागपुर इज द सेंटर ऑफ इंडिया, बिगेस्ट लॉजिस्टिक हब, बिगेस्ट ड्राई पोर्ट ऑफ इंडिया नागपुर में एग्जिस्ट करता है। वन ऑफ द अपकमिंग टियर 2 सिटी, फिफ्थ लार्जेस्ट growing city in the world, most important point, number 1 ranking in smart cities in India, one of the top 13th most populous city in the world। मिहान, जो कि एक मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट है, वो इस लोकेशन पे है। ये पूरा मिहान का जो पूरा कैंपस है आपके सामने है। यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं मैप ऑफ गोदरेज फॉरेस्ट एस्टेट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यहाँ पे गोदरेज के का, विच इज पार्ट ऑफ
स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो गोदरेज का जो ये प्रोजेक्ट है, ये 11,000 एकड़ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पार्ट है। यहाँ पे की कॉर्पोरेट लाइक एचसीएल, टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा एडवांस, लुपिन, पतंजलि आयुर्वेदा, एयर इंडिया, रिलायंस जैसे कॉर्पोरेट्स के यहाँ पे कैंपसेस ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं। यहाँ पे जो मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, दिस इज अ लोकेशन जहाँ पे हम आपके लिए इंडिया के नंबर 1 लिस्टेड डेवलपर गोदरेज के आपके लिए फॉरेस्ट एस्टेट के नाम से नागपुर में यहाँ पे हम आपके लिए प्लॉट लेके आए हैं। 111 एकड़ का लैंड पार्सल है। 75,000 यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। 1100 स्क्वायर फीट से 3,000 स्क्वायर फीट के यहाँ प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल पर्पज के लिए। और जो मल्टीपर्पज प्लॉट्स हैं फॉर कमर्शियल यूज, वो शुरू हो जाते हैं 4,000 स्क्वायर फीट से 6,500 स्क्वायर फीट। लिमिटेड पीरियड के लिए यहाँ पे 2 पेमेंट प्लान है डिपेंडिंग ऑन विच फेज ऑफ द प्लॉट यू वांट टू बाय। कुछ प्लॉट्स पे 1585 का पेमेंट प्लान है, यानी कि 15% आपने अभी देना है, 85% 1 साल बाद देना है, जो डेवलपर आपको पोजीशन देगा। एंड कुछ प्लॉट्स में आपको मिलता है डेवलपर लिंक प्लान, यानी कि आपका जो टोटल पेमेंट है 100% पेमेंट आपकी 12 महीने में चली जाएगी। 2 क्लब आने वाले हैं विद 40,000 स्क्वायर फीट प्लस ऑफ बिल्टअप एरिया। यहाँ पे प्लॉट रेजिडेंशियल प्लॉट का स्टार्टिंग प्राइस शुरू हो जाता है मात्र 40 to 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट से। वही कमर्शियल प्लॉट का प्राइस शुरू हो जाता है 4,700 रुपी पर स्क्वायर फीट। तो टिपिकली 1,000 फुट का आपने रेजिडेंशियल प्लॉट लिया तो लगभग 42.5 लाख में आ जाता है। यू आर ओइंग अ प्लॉट which is going to be part of 11,000 एकड़ वर्थ ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन मेहान की बात कर रहा हूँ। और 111 एकड़ के अंदर में ये प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आए हैं। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी यू मस्ट एनकैश। यहाँ मियावाकी फॉरेस्ट आपको मिलता है, थीम गार्डन मिलता है आपको, यहाँ पे 5.25 हेक्टेयर का डेडिकेटेड ग्रीन स्पेस मिलते हैं, मोर देन 40 प्लस एमिनिटीज मिलती है। अगेन रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। नाउ फ्रॉम दिस लोकेशन नागपुर वी मूव टू अनदर अपकमिंग इंडिया ग्लोबल फुटप्रिंट विच इज धुलेरा इन गुजरात। इसके बारे में बात करने वाले हैं। धुलेरा इंडिया की पहली प्लेटिनम रेटेड ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है वेयर अपॉर्चुनिटी मीट सस्टेनेबिलिटी। गूगल करेगा रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा धुलेरा में। ओवरऑल अगर हम बात करें, टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया का सबसे बड़ा शहर एक ग्राउंड जीरो से बनने के कगार पे है। यू नेम एनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो आपको एक शहर के लिए में चाहिए, हाईवे यहाँ आने वाला है। बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से यहाँ आने वाली है। इंटरनेशनल डोमेस्टिक पैसेंजर कार्गो एयरपोर्ट यहाँ 2026 का पहले फेज में ऑपरेशन होने वाला है। वहीं विद इन द सिटी आपको मिलने वाले हैं मल्टीपल हब्स। ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का एक्ट आफ्टर शंघाई सेकंड सिटी है पूरे वर्ल्ड में जहां पे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का एक्ट लगता है। सरकार कोई रहे कोई ना रहे, ये वाली लोकेशन हमेशा मशरूम करेगी। तो आप स्टार्टिंग फेज में अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, 920 स्क्वायर किलोमीटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा। वन इज स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR, जो मैं आपको बाउंड्री दिखा रहा हूँ, विच इज स्प्रेड अक्रॉस 570 हेक्टर स्क्वायर किलोमीटर। और रिमेनिंग आपका आ गया एडजस्टेंट, इसमें से कुछ एरिया है जो आपका गल्फ ऑफ खम्बट के साथ लगता है, जो नो कंस्ट्रक्शन जोन है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको IT इंडस्ट्री से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके यू ने रिक्रिएशन से लेके एंटरटेनमेंट से लेके रेजिडेंशियल से लेके, यू नेम इट एंड यू हैव इट। ये एक ऐसी लोकेशन है जहां आज एक्विजिशन कॉस्ट इट्स माइंड ब्लोइंग इन टर्म्स ऑफ, आप यहाँ पे हो सकता है आप एक की जगह 10 प्लॉट लेना चाहें, मार्क माय वर्ड्स। Strategic location है within 100 kilometer from Ahmedabad, within 130 kilometer from Vadodara, within 65 kilometer from Bhavnagar, 170 kilometer from Rajkot. Dhulera is part of DMIC corridor से abutting है। यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करें तो 250 मीटर का एक्सप्रेसवे यहाँ पे अगले साल ऑपरेशन होने वाला है 2026 में। मेट्रो सर्विस का काम शुरू होने वाला है अगले साल से। दिल्ली से मुंबई का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी को एबेटिंग होता हुआ जाने वाला है। इंटरनेशनल कार्गो प्लस डोमेस्टिक एंड एयरपोर्ट यहाँ ऑपरेशन होने वाला है 2026 में, पहला रनवे यहाँ बनने वाला है इस शहर का अपना खुद का सी पोर्ट। तो कनेक्टिविटी वाइज बाय रोड आप कनेक्टेड हैं, बाय सी आप कनेक्टेड हैं, बाय एयर आप कनेक्टेड हैं, बाय मेट्रो आप कनेक्टेड हैं। मेक्स आइसिंग ऑन द केक। अब ओवरऑल अगर हम बात करें इस शहर के अंदर यूनिक क्या है, ये ग्राउंड जीरो से बन रहा है, पहला इंडिया का शहर होगा जिसमें जिंदगी में कभी खुदाई नहीं होगी। रोड डिजाइनिंग की बात की जाए, वर्ल्ड की बेस्ट रोड डिजाइन टेक्नोलॉजी जो लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर की, वो यहाँ पिक करके लाई गई है। पावर एंड ICT सर्विसेज की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी सिंगापुर, लंदन, कनाडा, डेनमार्क की है, उसको पिक किया गया है इस शहर के अंदर। अर्बन प्लानिंग की बात करें, लंदन, शिकागो, मिल्टन की जो बेस्ट अर्बन प्लानिंग हो उसके बेस्ट प्रैक्टिस को यहाँ इनकॉर्पोरेट किया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ब्रसल्स, सैंडोगो एंड न्यूयॉर्क को जाना जाता है, उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पिक किया गया है।
वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग का बेस्ट जाना जाता है, उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लेके आया गया है। स्टॉर्म वाटर की जो टेक्नोलॉजी ब्रसेल्स, सेंगो एंड न्यूयॉर्क की है, उसको यहाँ पे लेके आ गया। यानी कि सड़क एक बार बन गई, दोबारा कभी नहीं खुदेगी, क्योंकि सड़क के नीचे टनल्स हैं। गैस की अलग टनल है, वेस्ट वाटर की अलग टनल है, ड्रिंकिंग वाटर की अलग टनल है, फिर बिजली के लिए अलग टनल है, अलग टनल बनी हुई है ऑलरेडी, और गैस की पाइपलाइन के लिए टनल अलग बनी है। यानी कि सड़क के नीचे एक सड़क जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ऑलरेडी टनलिंग की जा चुकी है हर यूएसपी के लिए। इस तरह से जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, इस तरह से है। तो द मेन मीडियन सड़क का जो मेन मीडियन हो गया। आप ये देखें, गैस के लिए अलग ऑलरेडी सड़क के नीचे ऑलरेडी एम्पावर किया गया बाय गैस पाइपलाइन। सिमिलरली आईसीटी के लिए अलग टनल है, पावर के लिए अलग टनल। देन आपका वाटर, पोर्टेबल वाटर से लेके, वेस्ट वाटर से लेके, रिसाइकिल वाटर से लेके, स्टॉर्म वाटर की ड्रेन से लेके, सब चीजें सड़क के नीचे। जैसे जैसे पूरे शहर में सड़क बिकती जाएगी, उसके नीचे पहले ये चीज बनेगी, फिर ऊपर सड़क आएगी, और मेन मीडियन के ऊपर आपकी चलेगी मेट्रो एंड बुलेट ट्रेन। ये एक्चुअल इमेजेस शहर की हैं, बिलीव इट। मैं यहाँ पे 4 बार होके आ चुका हूँ, हर बार मुझे कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ पे टोटल 6 बनने वाली, लाइक दुबई का जैसे क्रीक है, वैसे यहाँ पे 6 मैनमेड लेक्स है। उसमें से पहली मैनमेड लेक 12 किलोमीटर की ऑलरेडी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। दिस इज एक्चुअल पिक्चर विच इज टेकन। एक्चुअल लेजेंड्स लगाए जा चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं पहले एक्टिवेशन सिटी के अंदर में। तो यू कैन सी, सड़क के नीचे आप एक एंड पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा टाटा का पावर प्लांट 5000 मेगावाट का बनने वाला है, जिसका पहला फेज ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। यानी कि पूरे शहर की बिजली की सप्लाई सोलर से होने वाली है। ये पहला शहर होगा जहाँ पे एक ही विंडो होगी सारे अप्रूवल्स की। नॉर्मली हम देखते हैं किसी को भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, तो अलग अलग विंडो से गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने होते हैं। लैंड का अलग, एनवायरमेंट का अलग अप्रूवल लेना होता है, फिर आप पॉल्यूशन का अलग अप्रूवल लेना होता है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग अप्रूवल। लेकिन ये पहला शहर है जहाँ पे सिंगल विंडो पे आपको सारे अप्रूवल मिल जाएंगे। इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गुजरात स्टेट, फर्स्ट एंड ओनली सिटी इन इंडिया विच हैज गॉट स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। शंघाई के बाद वर्ल्ड की सेकंड सिटी है। एबीसीडी बिल्डिंग सिंगल विंडो क्लियरेंस टू फास्ट ट्रैक ऑल द अप्रूवल्स इन प्लेस। इंडिया की पहली सेमिकॉन सिटी के रूप में तुलना निकल के आने वाला है। टाटा यहाँ ऑलरेडी 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्रपोज करके मोबिलाइज कर चुका है। रिन्यू पावर का जो सोलर पैनल बनाने का प्लांट है, 100 एकड़ में स्प्रेड है, ऑलरेडी ऑपरेशनल होने वाला है अगले 3 से 4 महीने में, विद इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 2 गीगावाट। प्लांट टू बी वर्टिकली इंटीग्रेटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स। दुलेरा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लार्जेस्ट कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट के रूप में आने वाला है, स्प्रेड अक्रॉस अप्रॉक्सीमेटली 1425 हेक्टेयर एट नवादम दुलेरा। C295 पे डिफेंस का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टाटा एडवांस सर्विस का एयरबस के साथ जेवी यहाँ पे आने वाला है। मेंटेनेंस रिपेयर सेंटर फॉर एयरबस एंड बोइंग यहाँ बनने वाला है दुलेरा में। एविएशन जोन के रूप में कैपिटल बनने वाला है दुलेरा। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके एविएशन एकेडमी से लेके फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ आने वाले हैं। टाटा एडवांस सिस्टम एयरबस एयरबस हेलीकॉप्टर रफाल से लेके लॉकहार्ड मार्टिन से लेके डीआरएल यहाँ आने वाला है। इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इंडिया की फर्स्ट ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में स्मार्ट सिटी आने वाली है। यहाँ पे रेफाल का प्लांट यहाँ आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग एयरबस का प्लांट यहाँ आने वाला है। टाटा पावर, रेन्यू पावर, अदानी, आदित्य, महिंद्रा लाइफ स्पेस, टोरेंट, एसआर, नायरा, एरियल, टाटा केमिकल, एक्सिसी जैसे ब्रांड्स यहाँ ऑलरेडी अपने फुटप्रिंट रख चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगले 4 से 5 साल में 2 लाख जॉब यहाँ क्रिएट होने वाली हैं, और अगले 10 से 15 साल में 20 लाख नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटू 4 कर लें। अगले 4 से 5 साल में अगर 2 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, यानी कि 2 लाख लोग अगर अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होंगे, तो 8 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन 4 से 5 साल में आने वाली है शहर में। और अगले 10 से 15 साल में 20 लाख लोग जब यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए आएंगे, उनके फैमिली भी यहाँ आएंगी। तो इमेजिन करें अगले 15 से 20 साल में वन ऑफ द फास्टेस्ट बिकमिंग मेट्रोपॉलिटन के रूप में ये शहर निकल के आने वाला है। तो आज अगर आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन योर पोर्टफोलियो। वाई टू इन्वेस्ट इन दुलेरा? हाई राइज इन लैंड प्राइसेस, एस्टिमेटेड ग्रोथ 10 साल में 10 गुना का एस्टिमेटेड है। एक केस स्टडी दिखाता हूँ आपको मैं। गुजरात में जब टाटा नैनो आई थी विजय सनाद में, तब वहां 100 गज का प्लॉट मिलता था 70,000 से 80,000 रुपए में। आज वहीं पे
2020 में 15 लाख से 16 लाख, यानी कि 10 साल में 20 गुना प्राइस हो चुका है, सिर्फ एक टाटा के प्लांट के लगने की वजह से। इमेजिन करें जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री 550 स्क्वायर किलोमीटर में आएंगी, तो रेजिडेंशियल प्लॉट के प्राइस कहाँ से कहाँ जाएंगे, यू कैन इमेजिन नाउ। यूनिक पॉइंट समरी कर लेते हैं। इट्स द जेवी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गुजरात स्टेट, first and only city in India with special investment region act after Shanghai, single window clearance system, इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर प्लांट यहाँ टाटा का लगने वाला है। टाटा एडवांस सिस्टम टू मैन्युफैक्चर डिफेंस एयरक्राफ्ट C295, एयरबस गोइंग टू हैव देयर मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन हब इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पावर, 2 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 4 साल में, 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 10 से 15 साल में। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, सिटी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब। 4 से 5 गुना इन्वेस्टमेंट की ROI आप 5 से 7 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द डेवलपर ऑफ दुलेरा, वी आर टॉकिंग अबाउट RSC ग्रुप, जो कि 2010 से इस लोकेशन में ऑलरेडी एक्टिव है। इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मैपल, पैराडाइज, प्राइड, दिस इज ABCD बिल्डिंग। तो बिल्कुल FIR के बॉर्डर पे ये प्रोजेक्ट्स हैं, एंड दीज आर नॉन एग्रीकल्चर अप्रूव रजिस्ट्री रेडी प्लॉट्स। यहाँ पे लोकेशन की अगर बात करें प्राइड की, तो जो टोटल ओवरऑल पूरे शहर में 6 टाउनशिप प्लान लगती हैं, TP1, TP2, TP3 से लेके सो ऑन सो फोर्थ। टाउन प्लानिंग 2 की बाउंड्री पे प्रोजेक्ट लोकेटेड है प्राइड। इस TP1 की बाउंड्री से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो सिंगल विंडो क्लियरेंस बिल्डिंग ABCD बिल्डिंग से 9 किलोमीटर, अपकमिंग जो नया एक्सप्रेसवे जंक्शन है 10 किलोमीटर, एक्टिवेशन एरिया से 11 किलोमीटर, एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर। तो ये लोकेशन है प्राइड प्रोजेक्ट की। यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्लब हाउस, लैंडस्केप गार्डन, 24/7 सिक्योरिटी, वाटर कनेक्शन, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनल रोड, एंड पूरे प्रोजेक्ट की बाउंड्री होने वाली है। यहाँ 3 फेज में डेवलपर लेके आया था, फेज 1, फेज 2, फेज 3। प्राइड एंड पैराडाइज में भी जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, 6,500 पर स्क्वायर यार्ड के यहाँ पे प्लॉट्स हैं। 45 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं तो 6500 का रेट है। 60 दिन में पेमेंट करते हैं तो 6,750 गज का रेट है, यानी कि 100 गज का प्लॉट आपको 4.5 से 6 लाख से इन्वेस्टमेंट की रेंज शुरू हो जाती है। सिमिलरली 90 दिन में पेमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट 7,000 गज की हो जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन योर पेमेंट टर्म्स, यू कैन चूज योर प्राइसिंग। इसके अलावा वन टाइम अदर चार्जेस है जो आपके सामने लिखे हुए हैं। मूविंग ऑन टू जयपुर, पिंक सिटी, राजस्थान का स्टेट कैपिटल, गुलाबी नगरी। जयपुर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया लार्जेस्ट स्टेट विच इज राजस्थान, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टियर 2 सिटी इन द कंट्री। जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज एग्जिस्ट करता है। वर्ल्ड की मेन डेस्टिनेशन में डेली फ्लाइट्स यहाँ अप डाउन होती हैं। इट इज लोकेटेड ऑन द गोल्डन क्वाड्रेंगल विच इज सपोज टू बी अपग्रेडेड एज नेशनल एक्सप्रेसवे। Jaipur is on the way of becoming a mega city by 2025 with a population exceeding 1 crore. ओवरऑल अगर हम बात करें, 2 से 3 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है। इट इज अ काउंटर मैग्नेट न्यू दिल्ली, द स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया, लोकेटेड हार्डली 3 आवर ड्राइव फ्रॉम दिल्ली ऑन अपकमिंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जयपुर को जाना जाता है लार्जर एक्सपोर्ट लोकेशन फॉर कलर्ड जेमस्टोन, स्टर्लिंग सिल्वर, handicraft, carpet, apparel, traditional footwear, marble, stone, art craft, engineering goods. It has got one of the biggest special economic zone, which is made by Mahindra and Mahindra and jointly made by Rajasthan Industrial Investment Corporation of India, spread across 3,000 बीघा। यहाँ पे campuses like केप जेमिनी से लेके, टेक महिंद्रा से लेके, डॉचे बैंक से लेके, TCS से लेके, HP से लेके, सारे यहाँ पे ऑलरेडी कैंपस अप एंड रनिंग है। इट इज ऑल्सो फास्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर हेल्थ केयर। यहाँ रिलायंस ग्रुप मेडिसिटी प्लान कर रहा है। मेट्रो इज इन एडवांटेज। राजस्थान में मेट्रो का ब्लूप्रिंट ऑलरेडी आ चुका है, विच फर्दर एक्सपेंडिंग। It has got IT and ITES destination major big shots like Genpact, Infosys, Progen already at the location working and operational. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जयपुर के बारे में, सबसे स्ट्रॉन्ग सेफ लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे है। कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एज ऑफ नाउ इज कंपेरेटिवली लो एज कम्पेयर टू एनी अदर सिटी। यहाँ पे हम आपके लेके आए हैं 1995 से स्टैब्लिश डेवलपर त्रिमूर्ति ग्रुप का रेरा अप्रूव रेडी टू मूव प्लॉट्स का गेटेड प्लॉट्स, जिसका टोटल एरिया है 260 एकड़। लोकेशन सबसे बड़ा यूएसपी है। ये जो रेड कलर का मैं लोकेशन पे कर्सर दिखा रहा हूँ, ये लोकेशन है। ये हमारा हो गया दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे। ये हो गया आपका दूसरा हाईवे भीलवाड़ा हाईवे। ये आपका हो गया आपका टोंक रोड। तो अब हम बात करते हैं दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे में। ये
लगभग 1600-1700 एकड़ का महिंद्रा का वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इससे हार्डली 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये प्लॉटेड एरिया में लेके आए हैं। इसके 2 मिनट के डिस्टेंस पे आपका आता है देवनगर इंडस्ट्रियल एरिया, जो रिको डेवलप कर चुका है। 600 एकड़ का आता है कुंज बिहारीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, लगभग 200 एकड़ का आता है रतन नगर इंडस्ट्रियल एरिया, लगभग 300 एकड़ का आता है बागरू इंडस्ट्रियल एरिया। तो बागरू इंडस्ट्रियल एरिया, कुंज बिहारीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, देवनगर इंडस्ट्रियल एरिया, रतन नगर इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज अगले 5 से 7 साल में जब आ जाएंगी, ऑपरेशन हो जाएंगी, तो इकलौते इन 4 लोकेशन में इट विल क्रिएट मोर देन 10 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। महिंद्रा ऐसे अगले 5 से 10 साल में 10 लाख की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और क्रिएट करेगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो कुल मिला के 15 मिनट, 5 मिनट से 15 मिनट के डिस्टेंस पे 20 लाख नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर 5 से 10 साल में क्रिएट होंगी। आप इमेजिन करें रेट प्लॉट का कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। और जो रोड महिंद्रा सीजेड को त्रिमूर्ति वर्ल्ड सिटी से कनेक्ट करती है, यहाँ पे 2 बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। रिलायंस ने इसके बीचों बीच 300 एकड़ का लैंड रिसेंटली गवर्नमेंट से एक्वायर किया है टू मेक लॉजिस्टिक हब। और यहीं पे 300 एकड़ का लैंड की डील हुई है कार्लसबर्ग कंपनी से, जो यहाँ बनाने वाले हैं बियर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये जयपुर का प्रपोज रिंग रोड है, जो फेजेस में ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, विद इन 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो 2 मिनट से लेके 15 मिनट के डिस्टेंस पे अगर आप इस प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात करें, 20 लाख नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। आज की तारीख में 2 लाख लोग काम करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट 20 लाख होने वाली है 5 साल में। तो इमेजिन करें रेंटल कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे अगर आप इसमें इंडिपेंडेंट फ्लोर बनाते हैं। ये एक्चुअल इमेजेस हैं टाउनशिप की, प्लॉट्स की। वेरी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस। टिपिकली 111 गज का प्लॉट आपको 6.5 लाख रुपए का कॉस्ट करेगा। 5800 रुपए गज का रेट है। कुछ एडिशनल चार्जेस आपके सामने स्क्रीन पे है। पेमेंट प्लान 45 डेज का है, क्योंकि ओसी रिसीव्ड है, तो 45 डे में आपको पूरी पेमेंट करनी है, उसके बाद आपकी इमीडिएट रजिस्ट्री हो जाएगी। मूविंग ऑन टू सोनीपत, जो दिल्ली जयपुर हाईवे, जैसा मैंने बताया, जयपुर को कनेक्ट करता है, वहीं NH44 हमें दिल्ली को कनेक्ट करता है पंजाब, और उसी नेशनल हाई 44 पे सोनीपत की लोकेशन आती है। यहाँ पे हम लेके आए हैं गोदरेज का ग्रीन स्टेट के लिमिटेड एडिशन प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट। टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें, यहाँ पे मल्टीपल रिक्रिएशनल एरियाज हैं, लोटस पार्क, फ्लोरल पार्क, ऑर्किड पार्क से लेके कम्युनिटी फैसिलिटी से लेके कमर्शियल एरिया से लेके सर्विस एरिया। 6 महीने में आपको इन प्लॉट्स का पोजेशन मिल जाएगा। 6 महीने का पेमेंट प्लान है, मतलब मार्च में बिल्डर आपको हैंड ओवर कर देगा प्लॉट्स। इस लोकेशन का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है इस लोकेशन का, यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है मारुति का प्लांट खरखुदा में शिफ्ट होने वाला है। 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जब मारुति का प्लांट ऑपरेशन हो जाएगा बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, it will itself create more than 1 lakh direct employment opportunity and close to 5 lakh indirect employment opportunity। मारुति के जो सप्लायर कंपनी की जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो इनडायरेक्ट में आ गई, और मारुति की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी करीबन 1 लाख की। तो 5 लाख से 6 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगले 3 साल के अंदर यहाँ पे आने वाली है। तो इट इज अगेन नो ब्रेनर, अगर आज आप यहाँ प्लॉट बाय कर लेते हैं तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्टेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ओवरऑल फैक्ट की बात कर लें तो 48 एकड़ का लैंड पार्सल है, यहाँ पे सिर्फ 722 प्लॉट्स हैं, 140 गज से लेके 180 गज के, 4 3 बेड पॉकेट्स हैं, नेम्ड एज ऑर्किड पार्क्स हैं, नेम्ड एज ऑर्किड ब्लॉसम विस्टा एंड मिडोज। 15,000 स्क्वायर फीट का क्लब, ग्रीन एरिया 3.5 एकड़ का, 83,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड से 95,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का यहाँ पे रेट है। तो यहाँ पे पेमेंट प्लान आपको मिलता है 30-70, 30% आपको विद इन 120 डेज देना है, 70% आपको देना है फरवरी मार्च, देखो मार्च में इसका पोजीशन है। तो लिमिटेड पीरियड का 30-70 पेमेंट प्लान। मारुति का प्लांट जब यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा, तो मारुति की जो सप्लायर एंड सर्विस कंपनी वो भी इसके आसपास जब मशरूम होंगी, 4 लाख से 5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 2 से 3 साल में अगर आ जाएगी। इन प्लॉट के रेट कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। फेज 1 सोल्ड आउट, फेज 2 सोल्ड आउट, लास्ट फेज है इस लोकेशन का। मिस मत करिए अपॉर्चुनिटी। और दिल्ली की कनेक्टिविटी की बात करें, 1.5 घंटे में आप यहाँ सोनीपत दिल्ली से NH44 में पहुंच जाते हैं। मूविंग ऑन टू अयोध्या। अयोध्या वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। 120 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है, 24 लाख की पॉपुलेशन वाला ये शहर है। 3.5 करोड़ विजिटर्स एवरी मंथ यहाँ आते हैं जस्ट टू गो टू एंड विजिट राम मंदिर।
यहाँ पे it is much more hotter than Nainital, Shimla, Goa, Jaipur and any other destination because of अयोध्या का जो राम मंदिर है. City is witnessing the biggest transformation which will give it the entire state of economic boom. Transformation is going to be a new look city, नया एयरपोर्ट, इंटरनेशनल बस टर्मिनल, एयरपोर्ट, इंटरसिटी बस टर्मिनल, एयरपोर्ट से लेके री रिफर्बिश आपका रेलवे स्टेशन. तो यहाँ पे सबसे मोस्ट पॉपुलर श्राइन ऑफ इंडिया राम मंदिर यहाँ ऑलरेडी लास्ट ईयर ऑपरेशन हो गया था. यहाँ पे हम लेके आए हैं आपके लिए लिमिटेड एडिशन प्लॉट. 25 एकड़ की साइट है, 20 मिनट के डिस्टेंस पे फ्रॉम राम मंदिर. यहाँ पे गेटेड प्लॉट लेके आए हैं. लोकेशन की बात करें, जब लखनऊ अयोध्या हाईवे पे आप जब अयोध्या एंटर करते हैं तो दिस इज द साइट. अयोध्या के एंट्री गेट से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, रामपथ से 1.5 किलोमीटर पहले, यही रोड आपको लेके जा रही है राम मंदिर. ये लोकेशन आ गई आपकी रेलवे स्टेशन की, ये लोकेशन आ गई एयरपोर्ट की, मात्र 3.5 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस. तो हमारी साइड से राम मंदिर हार्डली 13 किलोमीटर का है. इसके पीछे आपका सरयू नदी है. ये एक्चुअल साइट है प्लॉट की, ये सरयू नदी आप देख रहे हैं. यहाँ पे गवर्नमेंट ऑलरेडी मल्टीपल एक्टिविटीज यहाँ पे स्टार्ट कर चुकी है. अलग अलग घाट पे लोग जा सकते हैं आज की तारीख में. जो रिवर क्रूज पे होते हैं, जो बोट क्रूज हुए हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. ये लखनऊ फैजाबाद हाईवे पे, ये बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ 25 एकड़ की साइट है. यहाँ पे हम लेके आए हैं लॉन्च प्राइस 65,000 रुपये गज विद प्लस अदर चार्जेस. अभी आपको यहाँ प्लॉट मिल जाता है 65,000 रुपये गज आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट. 150 गज, 200 गज, 250 गज के यहाँ पे पेमेंट साइजेस हैं. पेमेंट प्लान बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है. टोटल 2 साल का पेमेंट प्लान है. मूविंग ऑन टू गोवा. गोवा में हम आपके लिए लेके आए हैं नॉर्थ गोवा में बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी ओन रेजिडेंशियल प्लॉट. सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ गोवा की. नेक्स्ट बेस्ट लैंडमार्क और प्रीमियम लाइफस्टाइल एम इज द लेफ्ट लोकेशन. ये लोकेशन जहां मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, ये हमारा खुद का प्रोजेक्ट आने वाला है. यहाँ पे हम आपके लेके आए हैं नॉर्थ ऑफ गोवा में, हार्डली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस फ्रॉम मेन गोवा. महाराष्ट्र की जुडिशन लगती है. 5 मिनट का डिस्टेंस फ्रॉम क्यूरिम बीच, 10 मिनट का डिस्टेंस फ्रॉम आरंबोल बीच, 20 मिनट डिस्टेंस फ्रॉम मोपा एयरपोर्ट. तो ये बनाया था इस लोकेशन को अल्टीमेट. और ये प्लेट्यू के ऊपर है, तो यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा मिलता है, पूरी वैली का व्यू मिलता है आपको. यहाँ पे ये एक्चुअल साइट की इमेजेस आपके लेके आए हैं. फेज 1 का रेट 35,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड. फेज 2 का रेट 25,000 रुपये गज है प्लस अदर चार्जेस. मेंटेनेंस चार्ज 20 रुपये पर स्क्वायर यार्ड. कुछ पीएलसीज हैं. इसके अलावा क्लब मेंबरशिप, मीटर चार्जेस एक्स्ट्रा लिए जाएंगे. पेमेंट प्लान क्या है? 50% आपको फेज 1 में नाम अभी देना है, 25% डेवलपमेंट माइलस्टोन है, 25% ऑफर ऑफ पोजेशन. तो नेक्स्ट ईयर के मिड से हम पोजीशन देना शुरू कर रहे हैं फेज 1 का. फेज 2 का पोजीशन 2026 में आएगा. 360 गज के प्लॉट में कुछ प्लॉट्स अवेलेबल है, कुछ प्लॉट 250 गज के भी अवेलेबल है. Coming back to Gurgaon, you name any developer which comes to your mind. We are working with more than 70 developers of Gurgaon, be it Godrej, MR, DLF, M3M, Smart World, Elan, Whiteland, Mahindra, Shapurji, Birla, Central Park, Adani. We Signature Global, we are working with all these developers in Gurgaon. आपकी गुड़गांव में कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल क्वेरी हो, प्लीज फील फ्री टू मीट अस, हैव अ कप ऑफ कॉफी विद अस. अगर हम अपने ऑफिस एड्रेस की बात करें तो गुड़गांव में वी आर बेस्ड ऑन 16 फ्लोर एट M3M ब्रॉडवे ऑफिस टावर, सेक्टर 71 SPR रोड. Please visit our office. You will fall in love with our team. I can guarantee you, आपका visit would be more than welcome. Please visit us, have a cup of coffee with us, and know more about who we are, what we have to offer you. With that, my presentation is toward the end.